तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सिल्वर लाइन एज। आज डेट है 27 जैन एंड आज है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, क्योंकि आज है लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ। तो आज आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। मॉर्निंग में एक सडन ड्रॉप के बाद ऑलमोस्ट फुल रिकवरी दे दी मार्केट ने। तो इतना वॉलेटाइल होने के बाद भी आज हमारे को इस रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस सेटअप ने बहुत ही परफेक्ट इंट्रीज दी। तो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि आज कौन से दो सेटअप थे जो हमारे को बहुत ही क्लियर कट थे और जिसे हम ले सकते थे। बट उससे पहले मेरे उन व्यूअर्स को जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं एज अ रिफ्रेशर उनको क्विकली बताना चाहूँगा कि इस सेटअप को मैंने इंट्राडे के लिए डेवलप किया है, कस्टमाइज़ किया है। और इसमें हम रेंको बेस चार्ट को यूज़ करते हैं। टाइम फ्रेम हम 5 सेकंड का यूज़ कर रहे हैं स्पॉट प्राइस पे और प्रीमियम पे 1 सेकंड का। इस पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और उसमें जब भी मार्केट RSI में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में जाता है उसके बाद हम डाइवर्जेंस का वेट करते हैं। डाइवर्जेंस जैसे हमारे को इंडिकेट करता है ये RSI इंडिकेटर, उसके बाद हम प्राइस एक्शन को देखते हुए जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो हम उस पर ट्रेड लेते हैं। तो मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि रेंको के इस चार्ट को मैंने ट्रेडिशनल बॉक्स साइज़ में सेट किया हुआ है। इसकी एक फिक्स कैलकुलेशन है जो मैंने इस पर लगाया हुआ है। आप ATR या परसेंटेज बेसिस पे भी ले सकते हैं, लेकिन इस इंट्राडे सेटअप के लिए जो कि हमारे को बहुत ही ब्यूटीफुली रिवर्सल कैच कराता है, उसके लिए बेस्ट है कि आप ट्रेडिशनल बॉक्स साइज़ यूज़ करें और उस पर 5 सेकंड का टाइम फ्रेम स्पॉट प्राइस पे यूज़ करें। प्रीमियम पे मैंने 1 सेकंड का लिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड करता हूँ। तो मैं जैसे आपको दिखाऊं, ये आज का निफ्टी 50 का मैंने चार्ट लगा रखा है जिस पे टाइम हमने 5 सेकंड का यूज़ किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपन होते ही मैंने कुछ की लेवल्स थे जो मार्केट ओपन होने से पहले मार्क कर रखे थे, जैसे कि ये डे ओपन का। ये आपको प्री मार्केट सेशन में ही पता चल जाता है कि आज मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं प्रीवियस वीक क्लोजिंग के, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि कैसे हम डेली टाइम फ्रेम के OHLC को, वीकली टाइम फ्रेम के OHLC को और मंथली टाइम फ्रेम के OHLC को मार्क करके बहुत ही ब्यूटीफुली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं। OHLC जिनको नहीं पता है वो मैं क्विकली बता दूं, OHLC स्टैंड फॉर ओपन हाई लो क्लोज। तो किसी भी टाइम फ्रेम में एक कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज आप मार्क करेंगे तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मैं अपने चार्ट पे किसी भी सेशन ओपन होने से पहले डेली टाइम फ्रेम का OHLC, वीकली टाइम फ्रेम का OHLC और मंथली टाइम फ्रेम का OHLC मार्क कर लेता हूँ। इसके अलावा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस इस चार्ट पे मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ये क्लियर कट लेवल जो हैं आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली किसी भी रनिंग मार्केट में काम करते हैं। और उसके अलावा जब भी आप प्री मार्केट सेशन मार्केट ओपन होने से पहले प्री मार्केट सेशन में आप डे ओपन के लेवल को भी मार्क कर लें और अपने फर्स्ट 15 मिनट के रेंज को भी आप मार्क कर सकते हैं। जो मैंने आप देख सकते हैं कि अपर लाइन जो है ये 15 मिनट की रेंज है और लोअर लाइन जो ये है ये 15 मिनट की लोअर रेंज है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट फर्स्ट 15 मिनट में ओपन होते ही काफ़ी बड़ा फॉल कर गया, लेकिन यहाँ पे आकर के मार्केट कंसोलिडेट करने लगा और आप क्लियर कट देख सकते हैं कि RSI में उसने डाइवर्जेंस भी इंडिकेट करना शो कर दिया। अगर मैं क्लियरली इसको प्लॉट करूँ तो आप देखिए मार्केट यहाँ से लोअर लोज बना रहा था, बट यहाँ पे आपको हायर लोज क्लियर कट RSI में दिख रहा था, एक डाइवर्जेंस क्लियर कट आ रहा था मार्केट में। तो जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया है कि जैसे हमारे को डाइवर्जेंस इंडिकेट होता है, हम फिर किसी रिसेंट स्विंग हाई के ब्रेक होने का वेट करते हैं। इस लेवल के बाद जैसे डाइवर्जेंस आपको इंडिकेट हुआ तो इससे प्रीवियस हाई ये लेवल था, तो इस लेवल के ब्रेक होने का हम वेट करेंगे। ये लेवल जैसे ब्रेक होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप देखिए जैसे मार्केट्स ने यहाँ पे इंडिकेशन दिया डाइवर्जेंस का, हमने अपने इस फिबोनाची टूल को रिसेंट स्विंग हाई से स्विंग लो पे लगा लिया। जिनको मेरे फिबोनाची टूल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि क्यों मैं लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन वाले टूल को यूज़ नहीं करके फिबोनाची कर रहा हूँ, तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि फिबोनाची जोन को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। जस्ट एज अ क्विक रिफ्रेशर मैं बता दूं, बाकी सारे लेवल 1:1 1:2 के तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करता है आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट के जो टूल हैं उस हिसाब से। इसमें हमारे को एक बेनिफिट मिलता है कि हम ये इस गोल्डन जोन को जो कि 0.5 एंड 0.618 का लेवल है, इसको हम अपने स्टॉप लॉस के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। जनरली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद अगर आप एंट्री करते हैं तो जनरली अपने स्टॉप लॉस को आप रिसेंट स्विंग लो या सबसे लेटेस्ट स्विंग लो पे लगाएंगे। फॉर इंस्टेंस कि अगर इस ट्रेड पे आप एंट्री लेते हैं तो आपकी स्टॉप लॉस यहाँ पे होती इस लेवल के ब्रेक होने पे। लेकिन अगर मार्केट फॉर इंस्टेंस अगर रिवर्स होकर के इतना नीचे आता है और आप इसके
ये एक बहुत क्रिटिकल लेवल होता है। तो जब भी मार्केट अगर अगेंस्ट में जाके आपके इस लेवल को ब्रेक करेगा तो बहुत तेज़ी से फॉल करेगा। तो जब तक आप प्रीमियम पे अपने पोजीशन को कट करेंगे आपका बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएगा। तो ये मैंने अपने बैक टेस्टिंग में ये चेक किया कि कैसे हम इस स्टॉप लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हमारा लॉसेस कम हो उस ट्रेड में जो ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जा रहा है। तो काफ़ी बैक टेस्टिंग करने के बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जनरली आपकी ट्रेड में एंट्री के बाद अगर मार्केट गोल्डन जोन से नीचे आ जाता है और गोल्डन जोन में नीचे आने के बाद एक क्लियर कट बॉक्स प्रिंट कर देता है तो जनरली फिर वो ट्रेड फेल हो जाता है और आप रादर दैन वेटिंग कि आप यहाँ पे एग्जिट करें गोल्डन जोन के नीचे जैसे बॉक्स आ जाएगी प्रिंट होकर के तो आप इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं। तो इसमें आपके थोड़े से लॉसेस बच जाएंगे प्रीमियम पे भी। तो ये एक तरीका था जो मैंने काफ़ी डिस्कवर ऑब्जर्व किया, मैंने रिसर्च किया कि कैसे हम अपने स्टॉप लॉस को कम कर सकते हैं। ये मुझे कहीं नहीं मिला तो ये मैंने खुद डेवलप किया इस स्ट्रैटेजी को कि फिबोनाची को हम एज ए स्टॉप लॉस भी कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी परफेक्टली काम करता है और आपके स्टॉप लॉस वाले ट्रेड में एटलीस्ट आपको अर्ली एग्जिट दे देगा। क्योंकि जनरली मैंने बैक टेस्टिंग में ये देखा है कि अगर आपके गोल्डन जोन के नीचे बॉक्स प्रिंट हो जाती है तो वो फेल ट्रेड जनरली फेल हो जाता है। तो ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखते हुए ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं फिर जैसे क्विकली आपको दोबारा से ये टूल लगा के बताऊं कि जैसे यहाँ पे डाइवर्जेंस के बाद मार्केट रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो हम रिसेंट स्विंग हाई से स्विंग लो पे अपने फिबोनाची टूल को लगा लेंगे और आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 5 सेकंड का बॉक्स प्रिंट हुआ उसके बाद आपको कितना अच्छा 1:1 1:2 आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने ट्रेड्स को यहाँ पे पंच इन कर सकते थे और जितना आप इसको ट्रेल करते आज तो काफ़ी अच्छा ट्रेल करने पे आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता क्योंकि इसने 1:4 1:5 भी दिया है। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि आप अपने रिस्क एपेटाइट को फ्रीज करते हुए आप इस एक्सेल शीट जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोई भी ट्रेड हो आप अपने रिस्क को फिक्स कर लें ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड एट द एंड ऑफ द मंथ काफ़ी अच्छा बैठे। तो जैसे मैंने बताया था कि इस वाले चार्ट पे आप अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपका 7 बॉक्स पुल बैक था 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बॉक्स पुल बैक था। तो मैंने अपने कैलकुलेशन में क्विकली देख लिया कि 7 बॉक्स पुल बैक पे अगर मैं पर ट्रेड 15,000 का रिस्क लेता हूँ, मैं आपको ये राउंड फिगर के लिए बता रहा हूँ, तो आप इमीडिएटली आपको पता है कि आप इस ट्रेड में 11 लॉट्स उठाएंगे। तो इमीडिएटली आप इसको देखते हुए प्रीमियम प्राइस पे 11 लॉट्स पंच इन करके आप इस ट्रेड को ईजिली ले सकते थे और आप देख सकते हैं कि ये मार्केट ने कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिया यहाँ पे और इसने एटलीस्ट 1:4 1:5 आज तो आप ट्रेल भी करते तो आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता। तो आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में यहाँ पे एक बहुत ही परफेक्ट सेटअप उसने कैप्चर कराया और सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया है कि आप सेंसेक्स में भी कंफर्म करेंगे कि सेंसेक्स पे भी वो ट्रेड बन रहा है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे सेंसेक्स ने भी एक ही बहुत ही प्यारा सेटअप बनाया था यहाँ पे सेम टाइम पे निफ्टी में भी एंड सेंसेक्स पे भी सेम सेटअप बना था। तो आप उस दोनों को कॉन्फ्लुएंस में लेते हुए आप बहुत ईजिली एंड कॉन्फिडेंटली उस ट्रेड को उठा सकते थे। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने जब इस लेवल को टैप किया 25,150 के लेवल को टैप किया तो फिर से उसने डाइवर्जेंस बनाना शुरू कर दिया। ऑल्दो डाइवर्जेंस तो इसने यहाँ से इंडिकेट करना शुरू कर दिया था बट हम वेट कर रहे थे कि डाइवर्जेंस बनने के बाद कोई रिसेंट स्विंग लो ब्रेक हो। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने इस यहाँ पे आकर के अपने रिसेंट स्विंग लो को ब्रेक किया। तो आप यहाँ पे सेंसेक्स से भी अगर आप टैली कराएंगे तो सेंसेक्स ने भी बिल्कुल उसी टाइम पे यहाँ पे एक परफेक्ट डाइवर्जेंस का सेटअप बनाया था। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ लोअर हाइस बनाना शुरू कर दिया था और यहाँ पे हायर हाइस बन रहे थे। तो इसको देखते हुए आप निफ्टी में परफेक्टली एक सेटअप दोबारा से ट्रेड कर सकते थे। आप रिसेंट स्विंग लो से हाई पे फिबोनाची टूल लगा लेते और आप वेट करते इस लेवल के ब्रेक होने का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया तो थोड़ा सा ये बिल्कुल डाइसी सा सिचुएशन था। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपके गोल्डन जोन के पास ये आ गया था और इसके ऊपर एक बॉक्स और अगर प्रिंट कर देता, क्लियर कट प्रिंटिंग होती तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर देता। बट मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया था क्योंकि प्रीमियम पे भी मार्केट गोल्डन जोन को ब्रेक नहीं किया था। तो दोनों ही स्पॉट एंड प्रीमियम पे आप देखेंगे मार्केट बिल्कुल गोल्डन जोन से रेजिस्टेंस लेके वापस से रिवर्स हो गया। तो इस ट्रेड में भी आप इमीडिएट परफेक्ट सेटअप आप एंट्री यहाँ पे बना सकते थे। अगर दूसरे लोग जो किसी दूसरे सेटअप पे इस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेना पसंद करते हैं तो वो यहाँ पे इस लेवल पे आ करके यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड ले सकते थे डाउन साइड के लिए। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि आपकी एंट्री तो यहीं पे होगी बट अगर कोई भी ट्रेड अगर आपका एग्जैक्टली गोल्डन जोन से रेजिस्टेंस लेके वापस से आपके टारगेट की तरफ बढ़ता है तो आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज़ को ऐड भी कर सकते हैं।
तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप बनता। यहाँ पे आपकी एंट्री होती और आपका 1:1 का टारगेट हो सकता था। आप इस ट्रेड को लंबा होल्ड नहीं करते क्योंकि आप मार्केट ओवरऑल काफ़ी अच्छी रिकवरी दी थी, तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट में बन रहा था ये सेटअप। तो ये आपका एक रिट्रेसमेंट सेटअप भी हो सकता था। तो आप यहाँ पे जनरली अपने 1:1 पे मैक्सिमम क्वांटिटीज़ को होल्ड बुक करके अगर थोड़े से क्वांटिटीज़ को आप आगे ग्रेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए अगर होल्ड करते तो यहाँ पे आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलना पड़ता कुछ लिमिटेड क्वांटिटीज़ पे। तो इसलिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इस सेटअप में इसका बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड और इसका बेस्ट एफिशिएंसी तभी मिलती है जब आपने मैक्सिमम क्वांटिटीज़ को आप 1:1 पे निकाल दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो सेटअप बहुत ही अच्छा हमारे को मिला था। और दो आज के दिन मंथली एक्सपायरी के दिन मार्केट इतना वोलेटाइल है, उसके बावजूद भी मार्केट ने हमको एक बहुत ही अच्छा सेटअप 1:1 का दिया। आप देखिए मार्केट वापस से फॉल कर रहा है, बट मार्केट नीचे फॉल करने से पहले उसने यहाँ पे जिन लोगों की भी एंट्री हुई थी उसको कम्प्लीटली आउट किया, उसके बाद मार्केट वापस से नीचे गिर रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट दोबारा से 70 के ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं बनाया। तो इस ट्रेड को हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली कैच नहीं कर सकते थे। अगर आप कोई और दूसरे सेटअप के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो ब्रेकडाउन पे या किसी भी लेवल के ब्रेकडाउन पे आप इस सेटअप को या इस ट्रेड को कैप्चर कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये मार्केट कितना भी वोलेटाइल हो, इर्रेस्पेक्टिव के मार्केट का बायसनेस क्या है, अगर वो अपसाइड जाना चाह रहा है या डाउनसाइड जाना चाह रहा है, हम इस पर बिल्कुल अनबायस होकर हम ट्रेड करते हैं यहाँ पे इस सेटअप को देखते हुए। और ये सेटअप मैंने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। इस पर आप जब भी ट्रेड ले लेंगे इसमें आपको बिल्कुल अनबायस्ड होके आना है। आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट बिल्कुल अपसाइड जा रहा है या डाउनसाइड जा रहा है। ये बिल्कुल आपको क्योंकि रिवर्सल कैच कराता है, बिल्कुल बॉटम एंड टॉप, ऑलमोस्ट बॉटम एंड टॉप कैच कराता है। तो इस पर जब भी आप सेटअप बनता है आप अनबायस्ड होके इसको ट्रेड कर सकते हैं और इसका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। अगर आप 1:1 पे अपनी क्वान्टिटीज़ को बुक करते हैं और इसकी विनिंग एफिशिएंसी एंड विनिंग प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी हाई है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं या वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस सेटअप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, बॉक्स साइजेस की कैलकुलेशंस को लेके हो या ये एक्सेल शीट की रिस्क रिवॉर्ड की कैलकुलेशंस को लेके हो, तो आप मेरे इस वीडियो पे मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं इसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करूँगा और आपकी जो भी क्लैरिफिकेशंस डाउट होगी उसको दूर करूँगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।